तमाम किस्म की बड़ाइयाँ अल्लाह ताला के साथ ख़ास है। अल्लाह के अलावा किसी और को बड़ाई का दावा करना ये किसी तरह से मुनासिब नहीं है। वलहुल किब्रिया, तमाम बड़ाइयाँ अल्लाह ताला के लिए हैं। अल्लाह के अलावा सारी मखलूक सब के सब हेज है। उन मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा फरमाया वो मिट्टी से पैदा फरमाया। मिट्टी के अंदर तवाज़ु है, इंकिसारी है। अब मिट्टी को जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर लें। आप उसे मस्जिद में लगा दें, चाहे गंदी जगहों पर लगा दें, उसमें आप गड्ढा खोद दें, ईंट बना लें, जो बनाना है आपको मिट्टी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी ये इंतहाई नफ़ा देने वाली चीज़ है। मिट्टी में अल्लाह ने सोना भी रखा है, चांदी भी रखा है, ख़जाने भी रखा है। तो जो मिट्टी की खासियत है इंसान के अंदर वही खासियत होनी चाहिए। मिट्टी जिस तरह नफ़ा देती है इसी तरह इंसान नफ़ा दे। मिट्टी के अंदर तकब्बुर और बड़ाई नहीं है, इसी तरह इंसान के अंदर बड़ाई और तकब्बुर नहीं होनी चाहिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, तकरीबन तमाम सिहाह सित्ता में ये रिवायत मौजूद है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी बड़ाई होगी, अपने आप को बड़ा समझता होगा और अपने अलावा को हकीर समझता होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। यह हदीस का वाज़े तर्जमा यही है। वो अलग चीज़ है कि इसका मतलब ये है कि ईमान वाला अगर कामिल ईमान वाला हो तो फ़ौरन जन्नत में जाएगा, और ईमान वाला अगर कामिल ईमान वाला नहीं है और उसके अंदर तकब्बुर मौजूद है तो तकब्बुर की सज़ा पाएगा, उसके बाद जन्नत जाएगा। फ़ौरन जन्नत में नहीं जा सकता। ला यदखुलुल जन्नता का मतलब ये नहीं कि जन्नत में जाएगा ही नहीं, मतलब ये कि जन्नत में ईमान की बुनियाद पर एक न एक दिन जन्नत में ज़रूर जाएगा, लेकिन उसको सज़ा ज़रूर पानी होगी। कब तक उसको जहन्नम में अल्लाह सज़ा देगा वो अल्लाह ही जानता है। लेकिन दुखूल अव्वली, फ़ौरन जन्नत में चला जाना, जिसके अंदर तकब्बुर है, अपने आप को बड़ा समझता है, दूसरों को हकीर समझता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। दुनिया में जितने लोगों ने तकब्बुर दिखाया, चाहे अल्लाह के मुकाबले में तकब्बुर दिखाया, अंबिया के मुकाबले में तकब्बुर दिखाया, या आम लोगों के मुकाबले में अपने आप को बड़ा समझा, दुनिया ही में अल्लाह ताला ने उसको ज़लीलो ख़ार किया। और सबसे बड़ा पहला गुनाह जो दुनिया में हुआ है इसी तकब्बुर की बुनियाद पर हुआ है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत को जाहिर करने के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम इसका सजदा करो। अल्लाह जिसको चाहे जिस चीज़ को कहे वो काम करना ज़रूरी है। हलाल और हराम का ताल्लुक़ अल्लाह के हुक्म से है। अल्लाह ने जिस चीज़ को हलाल करार दिया वो हलाल, जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम करार दिया वो हराम। अल्लाह किसी का पाबंद नहीं है। अल्लाह ने कहा कि फरिश्तों का सजदा करो। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, तमाम के तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए इल्ला इब्लीस, मगर शैतान नहीं गया।
हालांकि वहाँ जो हुक्म दिया गया था वो तमाम लोगों को हुक्म दिया गया था जो भी हाज़रीन थे। तो अल्लाह ताला ने शैतान से पूछा, मा मनाअका, किस चीज़ ने तुझे रोका कि तू सजदा नहीं किया? तो कहने लगा, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। दलील देने लगा कि आपने इसे आग से, मिट्टी से पैदा किया और मुझे आपने आग से पैदा किया है। और आग की खासियत यह है कि ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती है, और मिट्टी की खासियत यह है कि ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। अब कोई भी मिट्टी का गोला ऊपर फेंके, ऊपर में लटकेगी लेकिन नीचे आ जाएगी। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। आपने मुझे पैदा किया है आग से। आग ऊपर जाती है, उसके अंदर बड़ाई है, तकब्बुर है। मिट्टी के अंदर तवाज़ो है, इंकिसारी है, छोटापन है। तो बड़ी चीज़ छोटे का सजदा कैसे करेगी? उसने अल्लाह के सामने तकब्बुर दिखलाया। अपनी दलील में उसने तकब्बुर अंदाज में तकब्बुर को पेश किया, बड़ाई को पेश किया। अल्लाह ताला ने कहा, जा तू हमेशा के लिए रांदे दरगाह है, हमेशा के लिए रांदे दरगाह है। इस तकब्बुर की वजह से अल्लाह ने इब्लीस को, जो फरिश्तों के सफ में शुमार होता था, उसका इल्म की वजह से, अमल की वजह से, इबादत की वजह से वो फरिश्तों में शुमार होता था। उसके बावजूद अल्लाह ताला ने ना उसके इल्म को देखा, ना अमल को देखा, ना इबादत को देखा। अल्लाह ताला ने उसकी तकब्बुर की वजह से हमेशा के लिए अल्लाह ने उसको रांदे दरगाह कर दिया। तो बड़ाई ये शैतान की सिफत है। और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला के हिकमत और मसलिहत की वजह से थोड़ी सी भूल हुई, इज्तिहादन भूल हुई। अल्लाह ताला ने कहा था इस दरख्त के करीब मत जाना। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझे कि ख़ास दरख्त के बारे में कहा गया है, बाकी और भी दरख्त हैं वहाँ पर उस तरह का, उसके बारे में मना नहीं किया गया, इसी इशारा किया गया है। दूसरे को उन्होंने खा लिया। अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से दुनिया में उतारा, अल्लाह की मसलिहत थी। लेकिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह हमने अपने आप पर जुल्म किया है, अगर आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे तो हम खसारे में रह जाएंगे। तो सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत हुई कि अगर कोई भूल हो जाए, चूक हो जाए तो उस पर अड़ना नहीं है, बल्कि अल्लाह के सामने फ़ौरन नदामत और शर्मिंदगी को जाहिर करके माफ़ी तलाफ़ी कर लेना है, अपने आप को छोटापन जाहिर कर देना है। जब कारून ज़मीन में धंसने लगा, कारून की हलाकत जो हुई वो सिर्फ तकब्बुर की बुनियाद पर हुई। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे कहा था, अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, लोगों के साथ एहसान करो, लोगों के साथ हुस्न सुलूक का मामला करो, गरीबों में माल और दौलत को खर्च करो जैसा कि अल्लाह ने तेरे ऊपर एहसान किया है। वो कहने लगा कि मुझे माल और दौलत जो मिला है मेरी वजह से मिला है, मुझे किसी ने दिया हुआ नहीं है। उस तकब्बुर की वजह से अल्लाह ताला ने उसको हलाको बर्बाद कर दिया। और उसका तफसीली वाक़या है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ उसने साजिश रची, एक खातून को तैयार किया और उसे कहा कि तुझे इतना पैसा देंगे, जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीर करने के लिए खड़े हो जाए तो तुम ये कहना कि मेरे साथ इनकी ये गलत हमसे व्यवहार करना चाहते हैं। सुना जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीर के लिए खड़े हुए, वो खातून खड़ी हुई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, उन्होंने जलाल में पूछा सच बोल, तो उसने फ़ौरन सच कहा कि नहीं, इसी आदमी ने मुझे पैसा दिया था आपके ख़िलाफ़ कहने के लिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बुनियाद पर
और तो वो कहने लगा कि ये मूसा जो है मेरे ऊपर चाहता है कि मेरी दौलत पे नज़र रखता है, मुझसे माल लेना चाहता है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह इसे ज़मीन में धंसा दे। तो वो कहने लगा कि मुझे ज़मीन में धंसा रहा है ताकि मेरी दौलत पे कब्ज़ा कर ले। मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम माल और दौलत को मंगाया और साथ में उसकी ज़मीन जहाँ वो धंस रहा था उसके साथ उसको भी डाल दिया। हदीस पाक में आता है कि आज तक वो ज़मीन में धंसता ही चला जा रहा। तो न उसका माल काम आया, न दौलत काम आई, न वजाहत काम आई, वो सिर्फ तकब्बुर की बुनियाद पर। फिरौन जो हलाक हुआ सिर्फ तकब्बुर की बुनियाद पर। तो बड़ाई इंसान को बिल्कुल ज़ेब नहीं देती, चाहे इल्म की बुनियाद पर हो, चाहे अमल की बुनियाद पर हो, चाहे दौलत की बुनियाद पर हो, चाहे हुस्न जमाल की बुनियाद पर हो। इंसान कभी मुतकब्बिर होता है इल्म की वजह से, कभी मुतकब्बिर होता है अमल की वजह से, कि अपने आप को बहुत बड़ा इबादत गुजार समझता है, सामने को हकीर समझता है। अल्लाह ताला से हमेशा डरते रहना चाहिए कि अल्लाह मेरी दुआ को, इबादत को कबूल फरमा ले। जैसी इबादत करनी चाहिए थी वैसी इबादत हम नहीं कर पा रहे हैं। मा अबदतुका हक़्क़ इबादतिक, मा अरफ़्तुका हक़्क़ मारिफ़तिक। या अल्लाह जैसे आपको जानना चाहिए था हम जान नहीं पाए, जैसी आपकी इबादत हम करनी चाहिए हम नहीं कर पा रहे हैं, अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। इसीलिए जब मस्जिद में इंसान दाखिल होता है तो दुआ ये कहा गया है, अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, या अल्लाह अपने रहमत के दरवाजे को खोल दे। जब इंसान रो करके अल्लाह के पास गिड़गिड़ा करके इबादत करके जाता है तो दुआ ये सिखाया गया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, अल्लाह मैं कमज़ोर नातवा हूँ, अपनी ताकत के बकदर मैंने नमाज पढ़ी है, इबादत की है, अब आपके फضل का सवाल करता हूं कि अपने फضل से इबादत को कबूल फरमा लीजिए। अपनी इबादत पे नाज नहीं होना चाहिए, अपनी तहज्जुद गुजारी पे नाज नहीं होना चाहिए। अगर हम इबादत कर रहे हैं तो अपनी बुनियाद पर कर रहे हैं, किसी और पर एहसान नहीं कर रहे। अच्छा, तकब्बुर के बारे में गलत फहमी ये है कि इंसान अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा लिबास इख्तियार करे, अच्छा मकान बनाए, ये तकब्बुर नहीं है। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक बयान फरमाई तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी हम में से हर एक चाहता है अन यकून सौबुहु हसना व नालुहु हसना, कि उसका कपड़ा अच्छा होना चाहिए, उसका जूता अच्छा होना चाहिए, हर इंसान की तमन्ना है। तो आप कहते हैं कि जिसके दिल में तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो हुज़ूर ने फरमाया तकब्बुर ये नहीं है, इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तकब्बुर दो चीज़ों का नाम है, नंबर एक बतरुल हक़्क़ी, हक बात का इनकार करना। लड़ाई हो गई, उसे एहसास हो गया कि हम गलती पर है, फिर भी आरा रहना, नहीं हम ठीक हो नहीं सकता है, केस लड़ेंगे, देख लेंगे। जब गलती पर है तो गलती वाज़े होने के बावजूद भी हक बात का ना मानना ये तकब्बुर है। जब तक के दलाइल से मालूम नहीं हुआ था कि हम हक पर हैं या बातिल है, तब तक क्या आपको हक है कि आप लड़िए। लेकिन जब आपको मालूम हो गया कि हम हक पर नहीं हैं, दलाइल से वाज़े हो चुका है, अब इंसान को चाहिए कि वापस आ जाए। अब भी अड़ा रहना, डटा रहना कि नहीं जो होगा देखा जाएगा, पीछे नहीं हटेंगे। बातरुल हक़्क़ी, हक बात का इनकार करना, इसका नाम है तकब्बुर। और दूसरा तकब्बुर है गमतुन नास, लोगों को हकीर समझना। हमने अच्छा कपड़ा पहना, एक सामने वाला अच्छा कपड़ा पहनने वाला नहीं है, तो उसके सामने अपने आप को समझना कि मैं बहुत बड़ा हूं, यह आदमी जलील है। इस बुनियाद पर अगर किसी को आता है तो इसका नाम है तकब्बुर। अगर हमने अल्लाह के फजल की बुनियाद पर
अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने के लिए अगर हम अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु नेमतिही, अल्लाह ताला चाहता ये है कि अपनी नेमत का असर देखे। अल्लाह ताला ने किसी को दौलत अता फरमाई है, उसे चाहिए कि उम्दा लिबास इस्तेमाल करे, ऐसे शक्ल ना बनाए कि लोग फ़कीर समझ के उनको पैसा देने लग जाए। बहुत सारे लोग होते हैं अल्लाह ताला उनको सब कुछ देता है, शक्ल ऐसी बनाए रहेंगे, ऐसा लगेगा कि उनको ज़कात की रकम चाहिए। इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु नेमतिही, अल्लाह ताला अपनी नेमत का असर देखना चाहता है। अल्लाह ने आपको दिया है, उस नेमत का इजहार कीजिए, लेकिन सामने वाले को हकीर नहीं समझना। किसी भी हवाले से एक मशहूर वाक़या लिखा है अब्दुल्ला अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह का। ये जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा शिबली रहमहुल्लाह जैसे बुजुर्गान दीन के शेख थे। इराक़ का पूरा इलाका उनके मुरीदीन, हज़ारों की तादाद में इनके मुरीदीन थे। अपने मुरीदीन के साथ रास्ते में जा रहे थे, लोगों को प्यास लगी तो लोग इधर उधर पानी की तलाश में निकले तो एक देखा गिरजा घर है जहां ईसाई लोग अपने इबादत खाने में गैरुल्लाह की पूजा कर रहे हैं। तो अब्दुल्ला अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में आया कि मैं कितना अच्छा हूं कि मैं मोमिन हूं, और ये कहां पड़े हुए ये लोग। हकारत की निगाह से देखा, अपने आप को अफजल होने की निगाह से देखा। अल्लाह ताला ने फौरन दिल में बात डाली कि अब्दुल्ला तेरे दिल में जो ईमान है वो मेरे फजल से है, किसी को हकीर ना जानो। अभी तुझे बताता हूं कि इसका हाल क्या होता है। चुनांचे अब्दुल्ला अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह के जुबान से एक परिंदे की तरह चीज निकली, और निकलने के बाद वो परेशान हो गए, वहां बैठ गए। सब मुरीदीन परेशान, ना हजरत उठते हैं ना बोलते हैं। घंटों गुजर गया, बोला हजरत हुआ क्या? कहा भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ एक बात जहन में आ रही है, वो जो लड़की वहां खड़ी है उसकी मोहब्बत मेरे दिल में इतनी आ गई है कि मेरे नफ्स पे कंट्रोल नहीं है। तुम लोग यहां से चले जाओ, अब मैं यहीं रहूंगा। हजारों की तादाद में मुरीदीन उस मुहद्दिस का हाल, जिन्होंने साल तक हदीस पाक को पढ़ाया, लेकिन बड़ों की छोटी भूल भी अल्लाह ताला पकड़ लेता है। चुनांचे उस लड़की के पास गए, कहा मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, शादी करना है। उसके वालिद साहब से मुलाकात हुई, उनके वालिद साहब ने कहा नहीं, पहले मेरे पास रह करके साल तक खिंजीर चलाना पड़ेगा, उसके बाद मैं गौर करूंगा कि शादी करना है या नहीं। तैयार हो गए। 1 साल का अरसा गुजर गया। तमाम मुरीदीन को फिक्र हुई कि हमारे शेख किस हालत में है। दुआ अल्लाह ताला से फरमा रहे थे लोग। जब पहुंचे तो जाके देखा कि जिस लाठी से हमारी रहनुमाई फरमाया करते थे, जिस लाठी से हदीस पाक का दर्स दिया करते थे, उसी लाठी से मैदान में खिंजीर चला रहे। मुलाकात हुई, मुरीदीन ने अल्लाह के सामने रो रो के दुआएं की कि अल्लाह माफ़ फरमा दे। शेख के पास गए, कहा शेख क्या हाल है? कहा मुझे कुछ याद नहीं, तमाम बातें जानों से अल्लाह ताला ने मिटा दिया है, सिर्फ एक आयत करीमा हमें याद है, वमन युहिनिल्लाहु लहू फमा लहू मिन मुकरिम। जिसको अल्लाह ताला जलील करने पे आ जाए उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं है। और एक हदीस पाक याद आ रही है, मन बद्दला दीनहु फक्तुलूह, जो अपने दीन को बदल डाले उसको कत्ल कर डालो। का बाकी तमाम कुछ याद नहीं है। अल्लाह ताला की फिर रहमत हुई, दुआ कबूल हुई, और अल्लाह ताला ने फिर उनके ईमान को लौटा दिया, और पहले से ज़्यादा अल्लाह ताला ने इल्म फज़ल को अता फरमाया। और वो लड़की फिर उसी तरह से उनके पास आई, और आकर के उसने भी ईमान कबूल कर लिया। रिवायतों में आता है कि हज़रत ने उससे शादी नहीं फरमाई, लेकिन उसने इबादत कर करके अपनी ज़िंदगी गुजार दी। मुझे बताना यह है कि एक छोटा सा अमल था,
अब्दुल्ला अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह का कि अपने आप को उन्होंने आला समझा, इबादत की बुनियाद पर, आमाल की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने गिरफ्त फरमाई और उनके दिल से ईमान को अल्लाह ताला ने खींच लिया। इसीलिए एक रिवायत में जो कहा गया, बास कहते हैं कि रिवायत नहीं है, ये किसी आलिम का कौल है कि तमाम के तमाम लोग खसारे में हैं मगर इल्म वाले, और तमाम इल्म वाले खसारे में है मगर अमल वाले, और तमाम अमल वाले खसारे में है मगर इखलास वाले। और आगे है, वो आगे अल्फाज है वल मुखलिसून अला खतरिन अज़ीम, और इखलास वाले भी खतरनाक चौराहे पर खड़े हैं। जो ही इनके दिल में बड़ाई आ जाए कि मैं बहुत बड़ा हूं, इबादत करने वाला हूं। एक रिवायत ज़हन में आई कि एक आबिद के सामने, पिछले बनी इसराइल में एक आबिद के सामने एक फासिक और फाजिर आदमी आया बैठने के लिए। ये क्या करके चलो बुजुर्ग के पास बैठते हैं, अल्लाह ताला मुझे कुछ अता फरमाएंगे। तो बुजुर्ग के दिल में आया ये फासिक है, गुनहगार है, ये मेरी मजलिस में क्यों बैठेगा। उसको भगा डाला धुतकार करके। अल्लाह के तरफ से अल्लाह ताला ने उस ज़माने के नबी पर वही भेजी कि उन दोनों को कह दे कि अपने आमाल को दुरुस्त कर लें। आबिद को भी अल्लाह ताला ने तमाम आमाल को अल्लाह ने छीन लिया है, अस्सरों अमल करे, और फासिक के फिस्क को भी अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया है। अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया। दुनिया का कौन गुनाहगार है जिसको अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, किसको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर देगा, कोई जानता नहीं है। ईमान पे खात्मा अगर हो गया है तो बड़ी शक्ल नहीं कि जब माफ़ी नहीं होगी तो एक और पूरा कर लेते, उसको ईमान डाला, 100 पूरा कर दिया। फिर भी उसके दिल में तड़प पैदा हुई कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, देखते हैं कि अल्लाह माफ़ करेगा। मालूम किया लोगों से कोई और है, कहाँ एक आलिम दीन है, उनसे जाके मसला मालूम करो। जब जाने लगे तो रास्ते में उनके मौत का वक्त आ गया। जब मरने लगा तो ज़मीन से जितना वो लंबा हो सकता था उतना वो लंबा हो गया। चुनांचे दोनों तरह के फरिश्ते आ गए, रहमत के भी फरिश्ते आ गए और अजाब के फरिश्ते आ गए। ये कह रहा था नहीं, ये तौबा कर चुका था, अल्लाह ने इसके गुनाह को माफ़ कर दिया है, हम इसकी रूह को कब्ज़ करेंगे। अजाब का फरिश्ता कह रहा था अभी पहुंचा नहीं था, हम इसकी रूह को कब्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को हुक्म दिया कि जो ज़मीन है उसको सीमेंट डालो, जिधर वो जा रहा था उसर को तंग कर दो। उसके बाद फरिश्तों को कहा नापो। जब नापा गया तो आलिम की तरफ रास्ता कम पड़ गया, इधर का रास्ता ज़्यादा हो गया। रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह को कब्ज़ किया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि अल्लाह के रहमत से वो मायूस नहीं हुआ था। आज हमारे माशरे में ये आ चुका है, अगर हमने 4 रकातें नमाज पढ़ ली सही से और एक आदमी रास्ते में नमाज नहीं पढ़ रहा तो उसको इतनी हकारत की निगाह से देखते हैं कि तसव्वुर ही नहीं है, अल्लाह के रहमत से मायूस कर देते हैं। अगर ये शराबी भी है उसको तो हम शराबी को इतने हकारत की निगाह से देखते हैं, नहीं नहीं वो गुनाह कर रहा है, उसके लिए हिदायत की दुआ करनी चाहिए। एक शख्स हुजूर के पास लाए गए, शुरू ज़माना इस्लाम का है, उन्होंने शराब पी लिया था, शुरू ज़माने में है। तो उसके बाद जब हुजूर के पास शराब पी के को आता था तो चप्पल से, जूता से, खजूर की टानी से मारो इसको, मारो इसको, मारो। तो एक लान ताल करने लगा, बुरा भला उसे कहने लगा। हुजूर ने कहा ला तूने नहीं, इसे लान तान मत करो, ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, शराबी है। नबी अलैहिस्सलाम उससे कह रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, इसे लान तान मत करो। तो किसके अमल से अल्लाह ताला क्या खुश हो जाएगा और अल्लाह ताला किसको जन्नत में दाखिल करेगा। इसीलिए तकब्बुर, बड़ाई किसी चीज़ में नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमें चाहिए कि अल्लाह के पास रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें कि अल्लाह हमने जो इबादत की है उस इबादत को कबूल फरमा ले तो आपका फजल होगा। इन तगफिर, अगर आप माफ़ कर दें तो आप ही इसके हल हैं, अगर आप इनको अजाब दे दें तो हम उसके मुस्तहिक हैं। अल्लाह के रहमत से कोई किसी को दूर नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हम सब को तकब्बुर से हिफायत फरमाए, किसी को हकीर समझने से हिफायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।